नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आज दिन भर की जम्मू और कश्मीर की 10 बड़ी खबरों को, साथ ही देश दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी देखेंगे। तो वीडियो के लिए एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ काम करने का मतलब यह नहीं है कि मैं उनकी हर बात स्वीकार कर लूं। हालांकि उन्होंने कहा कि जहां जरूरत नहीं है वहां केंद्र से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि केंद्र के साथ व्यावहारिक संबंध रखना जम्मू कश्मीर में प्रगति और विकास सुनिश्चित करने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि किसी को दुश्मनी से शुरुआत क्यों करनी चाहिए। सच तो यह है कि जब मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिला तो उन्होंने साफ साफ कहा कि लोगों ने अपनी बात कह दी है, जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और वे सरकार को हर संभव मदद और समर्थन देंगे। इसलिए जब उन्होंने दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है तो मैं ऐसी लड़ाई क्यों लड़ूं जहां इसकी जरूरत ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर सरकार पर आरोप लगाया है कि एसीबी अधिकारी का तबादला भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को दंडित करने की कोशिश है। सरकार ने एसीबी के एसएसपी अब्दुल वहीद, जिन्हें हाल ही में एसीबी के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल एआईजी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका तबादला होम डिपार्टमेंट में किया है। वह श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे और हाल ही में उन्होंने इसके 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ असंतुलित संपत्ति के मामले दर्ज किए थे। महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट में कहा कि अब्दुल वहीद और उनके सहयोगियों को एसीबी से हटाना उन अधिकारियों के लिए जोखिम को उजागर करता है जो भ्रष्टाचार का सामना करते हैं। यह भ्रष्ट और शक्तिशाली लोगों के बीच गठजोड़ को उजागर करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार की जांच के बहाने कश्मीरियों की संपत्तियों पर छापेमारी करने के असली इरादों को दिखती है। कश्मीर घाटी में अवैध तरीके से चल रहे 30 पेट्रोल पंपों को सील कर दिया गया है। यह पंप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 और पेट्रोलियम नियमों के उल्लंघन करते पाए गए। कानूनी मापतायल विभाग की विशेष टीमों ने वीरवार को कश्मीर संभाग के 7 जिलों में ये कार्रवाई की। जांच में पाया गया कि ये पेट्रोल पंप बिना किसी प्रमाणन के चलाए जा रहे थे। इनके नोजल और मापने के उपकरणों में भी गड़बड़ी पाई गई। ये न तो ओनियल मार्केटिंग कंपनियों से अधिकृत थे, न ही पेट्रोलियम व सुरक्षा संगठन पीएसओ के सुरक्षा मानकों के अनुरूप काम कर रहे थे। वीरवार को बड़गाम, बांदीपोरा, बारामूला, पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर और अनंतनाग में कार्रवाई की गई। इन जिलों में 30 पेट्रोल पंप सील किए हैं। वहीं इन पंपों के मालिकों और ऑपरेटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने श्रीनगर में एक घर में चोरी करने के कुछ घंटों बाद एक नौकरानी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी के गहने बरामद किए। जी हां, पुलिस स्टेशन शालतांग को एक महिला से आवेदन मिला जिसमें कहा गया कि 15 जनवरी की रात्रि के दौरान कुछ अज्ञात चोरों ने उसके आवासीय घर में घुसकर कुछ आभूषण चुरा लिए, जबकि उसके माता और पिता उमराह करने के लिए देश से बाहर गए थे। फिर पुलिस स्टेशन शालतांग में मामला दर्ज किया गया और जाँच शुरू की गई। वहीं जाँच के दौरान कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और एक संदिग्ध जन्नतुल बेगम नौकरानी के रूप में कार्यरत अपराधी निकली। पुलिस ने कहा कि उसके खुलासे के बाद चोरी हुए आभूषण बरामद कर लिए गए। जम्मू रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के कारण जम्मू से आने जाने वाली 65 ट्रेनें 56 दिनों यानी 6 मार्च तक के लिए निलंबित रहेंगी। इस बीच मौजूदा कोहरे की स्थिति और जम्मू रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के कारण कटरा से आने जाने वाली कुछ ट्रेनों का परिचालन भी 6 मार्च 2025 तक निलंबित कर दिया गया है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निलंबित ट्रेनों में कामाख्या एक्सप्रेस, गाजीपुर एक्सप्रेस, कटरा कोटा एक्सप्रेस और एक वंदे भारत शामिल है, जो सुबह दिल्ली से रवाना होती है और दोपहर में कटरा से लौटती है। 5 या 6 मार्च तक जम्मू से आने जाने वाली 65 ट्रेनें निलंबित कर दी गई हैं, जिनमें जम्मू पटना और इंदौर उधमपुर सहित कई मार्गों की लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी मौतों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है और पुलिस ने मौतों के सही कारणों का पता लगाने के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। रहस्यमय मौतों पर बढ़ती चिंता के बीच प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए संस्थानों से रिपोर्ट का विश्लेषण करें। वहीं राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिकरवार ने कहा कि मौतों के मामले में शुरू की गई जांच कार्यवाही की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए 11 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अलावा
टीम में फोरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, शिशु रोग विभाग और पैथोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रहस्यमय बीमारी पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई और उन्होंने स्वास्थ्य एवं पुलिस अधिकारियों को जांच में तेजी लाने तथा मौतों के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वासन दिया कि प्रशासन ने इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उधमपुर में एक J&K एयर स्क्वाड्रन एनसीसी ने पहली बार अपने कैडेटों को माइक्रोलाइट विमानों से उड़ान का अनुभव कराया। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र का पहला एयर एनसीसी स्क्वाड्रन है, जिसका उद्देश्य कैडेटों को विमानन और साहसिक प्रशिक्षण में व्यावहारिक अनुभव देना है। विंग कमांडर नितिन यादव ने इस उपलब्धि को एनसीसी के लिए एक नया अध्याय बताया, जो कैडेटों को नेतृत्व और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करेगा। यह कार्यक्रम क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्र निर्माण और साहसिक गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। भारतीय सेना ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मुगल गार्डन अचबल में एक विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना था। कई स्थानीय गायकों ने भीषण ठंड के बावजूद अपने कलात्मक कौशल का प्रदर्शन करते हुए बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम ने न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर किया, बल्कि युवा प्रतिभाओं को खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया। उनके प्रयासों की मान्यता में प्रतिभागियों को भारतीय सेना द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिससे उनका मनोबल बढ़ा और इस तरह की पहल में आगे की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि जुगल किशोर और राजकुमार रोत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जम्मू के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन पदों पर उनके चुनाव के बाद उन्हें एम्स जम्मू के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा। एम्स अधिनियम 1956 के अनुसार 3 संसद सदस्य, जिनमें से 2 को लोकसभा के सदस्यों द्वारा तथा 1 को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाएगा, संस्थान निकाय में कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विपक्ष लोकसभा का गैर जिम्मेदार और अपरिपक्व नेता होने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा वह भारत को तोड़ने और भारतीय समाज को विभाजित करने की दिशा में था। यह तीखी आलोचना श्री गांधी की उस टिप्पणी के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भाजपा और आरएसएस ने इस देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है और अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक ऐतिहासिक मामले में दोषी ठहराया और खान को 14 साल जेल की सजा सुनाई। खान को अगस्त 2023 से लगभग 200 मामलों में हिरासत में रखा गया है, लेकिन उनकी पार्टी का दावा है कि नवीनतम सजा का इस्तेमाल उन्हें चुप रहने के लिए दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। खान ने अपनी सजा के बाद अदालत कक्ष में संवाददाताओं से कहा कि मैं न तो कोई सौदा करूंगा और न ही कोई राहत मांगूंगा। न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने खान को 14 वर्ष और बीबी को 7 वर्ष की सजा सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित कर दिया है और खान को दोषी ठहराया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबरों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।